मूल संकल्पना या मूल कॉन्सेप्ट। मूल शब्द जो है वो पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। मूल संकल्पना या जो मूल कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा जो है ये कह सकते हैं कि ये एक संख्या है और इस संख्या से हम पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे तत्व हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, यौगिक हैं। इन सभी की मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक इकाई की आवश्यकता थी, वो इकाई बनाई गई मूल संकल्पना। अब देखें, क्योंकि हमारे पास पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर या लीटर इकाइयाँ पहले से ही थीं, तो फिर इस मूल संकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये अपन जानते हैं कि पदार्थ जो है, पदार्थ के जो कण होते हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था, जैसे अणु हुए या परमाणु हुए, तो ये जो अणु या परमाणु हैं ये बहुत छोटे आकार के कण हैं, बहुत सूक्ष्म कण हैं जो सामान्यतः आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे सूक्ष्म कण जो इतने सूक्ष्म हैं और अगर इनकी पदार्थ की कम मात्रा ली जाए तो उस कम मात्रा को जो है ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर या लीटर इकाई में व्यक्त करना कठिन हो जाएगा। यानी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उसके अंदर उपस्थित अणु परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब अणु और परमाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसको व्यक्त करने के लिए एक नई इकाई की आवश्यकता हुई। तो वो नई जो इकाई बनाई गई है वो है मोल। तो अब मोल में देखें, ऐसा समझ लें कि मोल एक संख्या है। और कैसी संख्या है ज़रा वो देखें। ये एक बहुत बड़ी संख्या है कि कम मात्रा में भी कणों की अधिक संख्या को इससे हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल समझ लें हम कि अगर आपके पास कोई 12 वस्तुएं हैं तो 12 वस्तुओं के लिए आप क्या बोलते हैं? कोई जवाब देगा? दर्जन। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास 12 वस्तुएं हैं तो आप उसको दर्जन कहेंगे। यानी कि 12 एक संख्या है, उस संख्या को आपने एक शब्द दे दिया दर्जन, आपने उसको दर्जन से व्यक्त कर दिया। ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कि वस्तुएं 20 हैं तो 20 वस्तुओं को क्या कहते हैं? मालूम है किसी को? अगर 20, हाँ सही है, स्कोर। अगर आपके पास 20 कोई वस्तुएं हैं तो आप 20 के लिए स्कोर कह सकते हैं। और अगर आपके पास 144 वस्तुएं हैं तो फिर क्या कहेंगे? 12 दर्जन या 144 वस्तुएं हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? ग्रॉस। सही है। तो जैसे हम 12 वस्तुओं के लिए सामान्यतः एक दर्जन कह देते हैं। एक दर्जन कह दिया माने हमने एक संख्या बता दी कि वस्तुएं 12 हैं। अगर 20 वस्तुएं हैं हमने बोल दिया उसको स्कोर, माने स्कोर एक संख्या को व्यक्त कर रहा है, वो क्या है? 20। ग्रॉस बोल दिया तो ग्रॉस भी एक संख्या को व्यक्त कर रहा है, वो संख्या क्या है? 144। ठीक है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी जो है मोल जो है वो एक संख्या को व्यक्त करता है। वो संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23, जो हमने आपको लास्ट क्लास में एवोगैड्रो संख्या बताई थी। वह एवोगैड्रो संख्या ही जो है यहाँ पर मोल संख्या कहलाती है या एक मोल कहलाता है। तो पदार्थ की मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा को व्यक्त करने के लिए मोल शब्द का उपयोग किया जाता है। और एक मोल जो होता है 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ये संख्या होती है। कुछ बुक्स में 6.022 भी लिखा हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 22 भी ले सकते हैं। ठीक। तो ये संख्या होती है एक मोल। देखें अब इसको, जैसे हमने लिख दिया 1 मोल परमाणु,
एक मोल परमाणु का मतलब क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर हम एक मोल परमाणु कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे परमाणु हैं। 23 से मल्टीप्लाई है 10⁻23, बड़ी संख्या है बहुत। अगर हम लिख दें एक मोल अणु, इसका मतलब हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है। अगर लिख दिया जाए एक मोल आयन, तो ये भी हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 आयन। या ऐसा लिख दें एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कण हो, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो या इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी प्रकार का कण है, उस कण का अगर हमने एक मोल बोल दिया तो इसका मतलब कि वो इतने सारे कण हैं। तो पदार्थ की एक बड़ी मात्रा, कणों की एक बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए ये एक मोल शब्द बनाया गया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को जो है अगर हम सामान्य रूप में लिखते तो काफ़ी बड़ी संख्या है, लिखने में भी असुविधा होती है और पढ़ने में भी असुविधा होती है। तो उस असुविधा को ख़त्म करने के लिए ये संकल्पना विकसित की गई है। तो मोल संकल्पना जो है, या जो मोल है, उसकी तुलना हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान से कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु जो होता है उसको 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और मोल आप जानते ही हैं कि वो ये नंबर होता है, मतलब इतने परमाणुओं को हम 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक मोल अणु जो है वो 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। और मोल आप जानते हैं कि मोल इतनी संख्या के बराबर है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इतनी संख्या में जो अणु हैं उन अणुओं को हम 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। मोलर द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ जो होता है, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को हम कहते हैं उसका मोलर द्रव्यमान। यानी पदार्थ हमें एक मोल लेना है, सपोज जैसे ये ले लिया 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु, जो भी ले लिया, 1 मोल माने इतनी संख्या में। तो 1 मोल पदार्थ कोई भी हो, उसका जो द्रव्यमान होगा उसको हम बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। क्लियर? 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। उसी प्रकार से मोलर आयतन, मोलर आयतन STP पर 1 मोल गैसीय पदार्थ जो होता है उसके आयतन को हम मोलर आयतन कहते हैं। STP पर, STP क्या है? STP पर 1 मोल गैसीय पदार्थ का आयतन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैसीय पदार्थ है और उस पदार्थ का जो आयतन होगा वो कहलाएगा मोलर आयतन। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। 1 मोल पदार्थ ले लिया, उसका द्रव्यमान जो होगा मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। और 1 मोल गैसीय पदार्थ है तो उसका जो आयतन होगा वो मोलर आयतन कहलाएगा। और सामान्यतः ये भी देखा गया है कि STP पर 1 मोल कोई गैसीय पदार्थ है तो उसका जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये मोलर आयतन है, 1 मोल का है, ध्यान रखें। STP पर 1 मोल कोई गैसीय पदार्थ है, उसका जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर।